दूसरी बात ये है कि है, ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पे मैं खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, देशवासियों को इन्हें ईद की मुबारक पेश करता हूँ। सबको मैं ये दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हमें ऐसे ही रखे जैसा हमारा भाईचारा बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारा भाईचारा बना रहे और हमारा समाज आगे बढ़े और हमारा देश आगे बढ़े, और इसी तरह हम ये चलते रहे। मैं एक चाहूँगा कि मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा बीजेपी चौधरी अली मोहम्मद चिश्ती जी, मैं अपील करूंगा कि जितने भी हमारे लोग हैं वो बीजेपी को वोट करें, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। बाकी जो पार्टियां हैं जैसे ये कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, ये लोगों को बांटती है और लोगों को ये गुमराह करती है। जैसे इन्होंने 70 साल राज किया, जम्मू कश्मीर के अंदर ये पत्थर बरसाए, इन्होंने ये तो लोगों को मरवाया। बीजेपी आई तो लोगों के बच्चों के हाथ में ये किताबें आई। तो मैं ये अपील करूंगा कि बीजेपी को, गुज्जर बकरवाल जितने मेरे भाई हैं, चाहे हिंदू भाई हैं, वो बीजेपी को वोट करें और अमन के लिए, शांति के लिए, पीसफुल तरीके के लिए, क्योंकि जो बीजेपी का बोर्ड है ये एक देश के लिए। मैं 12 साल चौधरी लाल सिंह जी के साथ रहा, ये कांग्रेस में रहा, उनके साथ मैं रहा जब तक, तो उन्होंने 2014 में जब पार्टी कांग्रेस छोड़ी तो बीजेपी ज्वाइन की। जब जाके मैंने बीजेपी के अंदर जाके देखा तो जो बीजेपी की विचारधारा मुझे अच्छी लगी, बीजेपी के मुझे जाने जो पॉलिसी अच्छी लगी, और जो पीडीपी एनसी कांग्रेस की पॉलिसी जो बहुत बुरी है, मैं समझ चुका हूँ। पहले हमें जाना इतना अवेयर नहीं थे, अभी हमें पता चला है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को, समाज को चला सकती है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनके अंधेर जैसे में ना आए। जो अंधेर कांग्रेस पार्टी है, जो एनसी अभी बोल रही है कि 370 को हम अंधेर वापस लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे वापस? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये अंधेर कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि जो बंदे अंदर हमने अंधेर क्राइम किया उनको हम छोड़ देंगे, जो बंदा अंधेर क्राइम करेगा उसको ये छोड़ देंगे, फिर ये हालात खराब करेंगे। ये बात ये भाई साहब हमारे लिए ये है कि अगर हमारा राज्यसभा का मेंबर बनाया अंधेर गुलाम अली खटाना साहब को, तो वो बीजेपी पार्टी ने बनाया। इतिहास है कि 70 साल में हमारा कोई नुमाइंदा अंधेर पार्लियामेंट हाउस में नहीं पहुंचा। अंधेर फॉरेस्ट जो एक्ट मिला है हमें, पे गुज्जर बकरवाल जहां बैठा है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, उठा नहीं सकता। अंधेर बीजेपी ने दिया। 9 सीटें हमारे लिए ना एसटी की अंधेर रिजर्व की अंधेर बीजेपी ने की। 38 सीटें जो हमारे डीडीसी के लिए अंधेर रिजर्व की अंधेर बीजेपी ने की। आज गुजरों को अगर इंसाफ, आप देख रहे हैं आयुष्मान जो कार्ड है, पहले हमारे लोग या हिंदू भाई या कोई भी बंदा अंधेर बीमार हो जाता था, अंधेर तड़प के अंधेर मर जाता था। आज कोई भी बंदा हॉस्पिटल में जाता वो 5 लाख तक फ्री ऑफ कास्ट इलाज करवा सकता है। ये भी अंधेर बीजेपी की देन है। पहले जो पार्टियां थी उन्होंने गुमराह किया और लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाया। अंधेर एनसी आई, उन्होंने अटानमी लाई, अंधेर पीडीपी आई, सेल्फ रूल आया। हम ये चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान, एक झंडा, एक निशान, जो हमारा बीजेपी का नारा ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक भाईचारा बना रहेगा और हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। देश से जनाब शरारत पसंद, ये अनासर पसंद कहीं भी हो सकते हैं। वो हमारे डीसी साहब के आगे हमने डिब काम को जब हम मिले, हमने अपील की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर है, मस्जिद है, इसके साथ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। शरारती लोग कौन थे? शरारती लोग ये हो सकता है कि जो विशेष समुदाय के लोग थे, प्रशासन तरफ से जो लोग अंधेर प्रशासन की तरफ से जो लोग आए थे, प्रशासन ने जो दिया था उसमें जो पीडीपी के अंधेर माइंडेड लोग थे, जहाँ एनसी के माइंडेड लोग थे, जहाँ अंधेर कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने जनाब वाला उन लोगों को उकसाया था कि ये इनका जैसे भाईचारा हमारा बना हुआ है इसको तोड़ें। इनकी साजिश को सर अभी ये है कि जो लैंडलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं, इनके लिए पॉलिसी बनी है कि 5-5 मरले गुज्जर को, ये बकरवाल को जगह दी जाएगी और गुज्जर को परमानेंट सेटल किया जाएगा। लोग बैठे हुए हैं गुज्जर, आप देख रहे हैं कि कंपनसेशन उनको दे रहे हैं। जैसे हमारे गुज्जर बाजूपुर में, अंधेर बीजेपुर में थे, वहाँ पर एम्स बना, हमारे जो 700-800 घर था उनको नीचे अंधेर जगह दी गई,
उनको आवाज़ किया गया। पहले ये नहीं होता था, पीडीपी और कांग्रेस वाले उठा देते थे, गुजरों को बेघर कर देते थे। बीजेपी किसी को बेघर नहीं करती, बीजेपी आवाज़ करती है, सेटलमेंट करती है, लोगों को ये मकान बना के देगी। कश्मीर के अंदर जनाब हम ये है कि 50 पार होंगे, इंशाल्लाह हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी और हमारे जो इंडिपेंडेंट जहाँ लोग होंगे उनके साथ अलायंस करेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की ये था कि पीडीपी की विचारधारा अलग थी और हमारी बीजेपी की विचारधारा अलग है। जब हमारा मेल नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया, पीडीपी ने नहीं छोड़ा, हमने उनको छोड़ा कि हम जम्मू कश्मीर को ऐसे नहीं चला सकते। जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का ताज है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनसी की, पीडीपी की, इनके साथ तो हम कभी नहीं करेंगे जनाब। गठबंधन हमारा होगा तो जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे जो हमारी ये विचारधारा को समझते हैं, हम उनके साथ करेंगे। जनाब आज़ाद की कहाँ बन सकती है? अगर 2-4 सीटें इंडिपेंडेंट लोग जीत जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो सकती है। हमारी 50 पार इंशाल्लाह हमारी सीटें होंगी। अगर 400 पार भी किए करके तो सेंटर में ना हमारी ही सरकार बनी, हमने करके दिखाया। कि ये लोगों का एक फैसला होता है जनाब, लोगों की, आवाम की एक आवाज़ होती है, आवाम कुछ भी कर सकती है। हमने वो भी ये स्वीकार किया, मगर सेंटर में सरकार हमारी बनी। आज लोगों को पता चल चुका है कि जम्मू पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देश को चला सकती है, समाज को चला सकती है, भाईचारा का ये कायम कर सकती है, एकता के साथ चला सकती है, तो वो बीजेपी पार्टी है। 40 से प्लस सीटें लेंगे हम और 5-6 हमारी इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनेगी इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं जब हमारी सरकार बन जाएगी। नहीं, चुनाव जो हो रहे हैं, जेर कठुआ की सीट है, हीरानगर की सीट है, जसरोटा की सीट है, ये हमारे कठुआ की 6 सीटें, ये बीजेपी की सीट है पक्की। इनको कोई नहीं छीन सकता।